नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं कारक प्रकरण चल रहा है हमारा, जिसमें हमने संप्रदान कारक के 4 सामान्य सूत्र हमने पढ़ लिए थे भाग 1 में। अब हमारा भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं संप्रदान कारक के 5वें सूत्र से। और 5वां सूत्र हमारा इस प्रकार है। आप जीविका संस्कृत क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारा वीडियो देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके पास हमारा ज्ञान पहुंच सके। यही आपसे निवेदन है। और आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके बात समझ में आए, और जो कुछ समझ में नहीं आता है उसको आप कमेंट में डालें क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अब अगला हमारा 5वां सूत्र है। संप्रदान कारक हमारा चल रहा था चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। हमने 4 सूत्र सुन पढ़ लिए थे। 5वां सूत्र है हमारा रुच्यार्थानां प्रीयमाण। रुच यानी होता है अच्छा लगना, अर्थ वाली धातु के प्रयोग में जो प्रिय होता है उसी में चतुर्थी विभक्ति लगती है। रुच्यार्थानां प्रीयमाण। हम क्या पढ़ रहे हैं? रुच्यार्थानां प्रीयमाण। रुच्यार्थानां प्रीयमाण यानी रुच अर्थ। रुच धातु होती है, रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना। इसके रूप कैसे चलते हैं? रोचते, रोचयते, रोचनते, इस प्रकार से चलते हैं। तो रुच अच्छा लगना, अर्थ वाली धातु के प्रयोग में जो प्रिय होता है। अब अच्छा लगता है तो क्या अच्छा लगता है? जो प्रिय है वही तो अच्छा लग रहा है, उसी में ही चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे हमने लिख दिया गणेश को लड्डू अच्छा लगता है। गणेश को लड्डू अच्छा लगता है। अब यहाँ देखिए, गणेश को क्या अच्छा लग रहा है? लड्डू। तो लड्डू प्रिय चीज है उसकी। गणेश की प्रिय चीज क्या है? लड्डू है। तो जिसको अच्छा लगता है या यूं कह सकते हैं जिसको प्रिय होता है, इसमें जो की जगह करो जिसको, जिसको प्रिय होता है उसी में चतुर्थी विभक्ति लगती है। लड्डू किसको अच्छा लग रहा है? गणेश को। तो गणेश में लगाएंगे गणेशाय। लड्डू को मोदक कहते हैं, मोदकम रोचते। जैसे हमने लिख दिया भक्त को रामायण अच्छी लगती। भक्त को रामायण अच्छी लगती है। भक्त को रामायण अच्छी लगती है। तो हम क्या करेंगे? भक्ताय रामायणम
रोचते, भक्त को रामायण अच्छी लगती है। बालक को दूध अच्छा लगता है, इसका क्या बनेगा? बालकाय दुग्धम रोचते। तो यहाँ देख लीजिए, जो प्रिय चीज है वो किसको लग रही है? बालक को। यहाँ रामायण किसको अच्छी लग रही है? भक्त को। यहाँ लड्डू किसको अच्छा लग रहे हैं? गणेश को। तो जिसको अच्छा लगता है उसी में ही आप चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। रुच अर्थ यानी रुच से धातु का अर्थ होता है अच्छा लगना, अर्थ वाली धातु के प्रयोग में जिसको प्रिय होता है उसी में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे गणेश को लड्डू अच्छा लगता है, गणेशाय मोदकम रोचते। जैसे भक्त को रामायण अच्छी लगती है, भक्ताय रामायणम रोचते। जैसे बालक को दूध अच्छा लगता है तो बालकाय दुग्धम रोचते। स्वेदते भी कर सकते हैं, स्वेदते, स्वेदते यानी स्वादिष्ट लगना, वो भी स्वेदते भी वही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रुच्यार्थानाम प्रियमाणे में जो रुच धातु होती है उस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब आते हैं हम अगला है छठा, तादर्थे चतुर्थी वाच्य। तादर्थे चतुर्थी वाच्य, जिस प्रयोजन के लिए क्रिया की जाती है, जिस प्रयोजन के लिए क्रिया की जाती है उस प्रयोजनवाची जो शब्द होता है उस प्रयोजनवाची शब्द में उस प्रयोजनवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाती है उस प्रयोजनवाची शब्द में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है। तो यहाँ देखिए, उसका काम क्या है? हरि को भजना। उसका काम क्या है? हरि को भजना। लेकिन किस लिए? कारण क्या है? भजने का कारण क्या है? उस कारणवाची शब्द में ही प्रयोजन क्या है हरि को भजने का? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो उसी में ही चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो उस भजने की जो क्रिया है उस क्रिया में जो मूल कारण होता है, जो मूल प्रयोजन होता है, उसी में ही चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे हम उदाहरण बनाएंगे इसका, वह की संस्कृत क्या हो जाएगी? स। क्या हो जाएगी? स। किसके लिए कर रहे हैं वो भजने का कार्य? मोक्ष के लिए। मोक्ष में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा मोक्षाय। मोक्षाय किसको भज रहा है? हरि को भज रहा है तो हरिम। क्या हो जाएगा? हरिम। और भजना, भजती, भजते, भजंती तो हो जाएगा भजती। वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है, सह मोक्षाय हरिम भजती। बालक दूध के लिए चिल्लाता है, बालक दूध के लिए चिल्लाता बालक दूध के लिए चिल्लाता है। तो हम इसका क्या बनाएंगे? बालक दुग्धाय क्रंदती। ले जाइए
बालक है दुग्धाय करंदति। अब अगले की ओर चलते हैं हम। अगला सूत्र है हमारा स्प्रियेर इप्सित है। तब तक के लिए इसको मिटा देते हैं और आशा करते हैं कि आपके यहाँ तक समझ में भी आ गया होगा। अगला सूत्र हमारा स्प्रियेर इप्सित है। स्प्री है यानी इच्छा करना, यानी इच्छा करना। अर्थ वाली धातु के प्रयोग में जो इप्सित होता है प्रिय होता है, उसी में चतुर्थी विभक्ति लगती है। स्प्रियेर इप्सित है। स्प्रिय धातु यानी इच्छा करना। स्प्रिय धातु के प्रयोग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो दोस्तों हम उदाहरण से समझेंगे कि स्प्रिय जो इच्छा करना होता है वो कैसे होता है। जैसे हमने लिख दिया बालक पुष्प की इच्छा करता है। बालक किसकी इच्छा कर रहा है? पुष्प की। किसकी इच्छा कर रहा है? पुष्प की। बालक को प्रिय क्या है यहाँ? पुष्प। तो हो जाएगा बालकाय पुष्पम स्पृहयति। स्पृहयति। बालकाय पुष्पम, बालकाय पुष्पम स्पृहयति। बालक पुष्प की इच्छा करता है। 7, 8। 8वां है निम्न धातुओं के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। निम्न धातुओं के प्रयोग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे कथये, जैसे पहली धातु क्या है इसकी? कथये। कथय यानी होता है दोस्तों कहना। कथय यानी क्या होता है? कहना। कथय यानी होता है कहना। तो यहां देखिए बालक अपने मित्र से कहता है। बालक अपने मित्र से कहता है। बालक स्वमित्राय, किससे कह रहा है? अपने मित्र से। कथयति। बालक स्वमित्राय कथयति। फिर आती है दूसरी उपदिश। उपदिश यानी होता है उपदेश देना। साधु सज्जन को उपदेश देता है।
साधु सज्जन को उपदेश देता है। यहाँ उपदेश किसको दिया जा रहा है? सज्जन को। देने वाला कौन है? साधु। तो हम क्या करेंगे? साधु साधु सज्जन में चतुर्थी लगाएंगे तो सज्जनाय क्या हो जाएगा? सज्जनाय। और उपदेश धातु लगाएंगे तो उपदिशति उपदिशति। इस प्रकार से हो जाएगा साधु सज्जनाय उपदिशति। अब हमारा नेक्स्ट है निवेदय। निवेद्य निवेदय निवेदय यानी होता है निवेदन करना। निवेदन करना। तो यहाँ निवेद्य से निवेदन करना होता है तो शिष्य गुरु से निवेदन करता है। शिष्य गुरु से निवेदन करता है तो हो जाएगा शिष्य गुरुवे निवेदयति। शिष्य गुरु से निवेदन करता है, शिष्य गुरुवे निवेदयति। इस प्रकार से आज हमारी संप्रदान कारक कंप्लीट हुआ। कल इसी वक्त नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपादान कारक पंचमी विभक्ति। जुड़े रहिए आप। हमारा चैनल है जीविका संस्कृत क्लासेस। इस YouTube चैनल के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। और बाय, मेरा नाम है M.K. शास्त्री सर। M.K. शास्त्री जी सर के नाम से YouTube चैनल पर हूँ और आप सभी को पढ़ा रहे हैं हम संस्कृत व्याकरण का पूरा ज्ञान कुछ ही वीडियो के माध्यम से। तो लगातार जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी से हमारा वीडियो आप तक पहुंच पाएगा और हमारे द्वारा पढ़ाए हुए वीडियो को पूरा देखें। जो भी आपके समझ में नहीं आ रहा है उस वीडियो का नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखें। दूसरे दिन यानी नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस समस्या का समाधान पहले किया जाएगा, उसके बाद अगला वीडियो जो अगला चैप्टर है वो पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए। नमस्कार।